पिछले हफ्ते खबर निकल करके आई डीएमआरसी के साथ कंपनी ने एक एमओयू करने की खबरें आई थी और आपको बता दें कि अच्छी खासी रैली देखने को मिली। इस एमओयू के तहत करीब देश विदेश में जो है कंपनी जो है मेट्रो, पुल, हाई स्पीड ट्रेन, हाईवे, इन तमाम चीज़ों को बनाने में कंपनी सहयोग करेगी। और इस शेयर के अंदर अगर हम नजर डालें, 1 महीने में 26, 6 महीने में 142, एक साल में 250% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और शुक्रवार के दिन यहाँ पर 17% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी इसी खबर के चलते। और पिछले पूरे हफ्ते की बात करें तो 18-19% का रिटर्न यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। मैम, पिछले हफ्ते 18% का रिटर्न और अकेले शुक्रवार को 17% भाग गया शेयर। अब यहाँ से और अपसाइड की उम्मीद करें या जिनके पास है उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्या अगले हफ्ते भी ये शेयर चलता हुआ, रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई देगा? वैसे रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी तेजी हमने फ्राइडे के सेशन में देखी, तो थोड़ा सा नीचे आएगा और उसके बाद रफ्तार पकड़ेगा। मुझे लगता है कि ब्राइट चांसेस है एक बार 550 तक के लेवल्स ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन इमीडिएटली नहीं, इन दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो वो चीज का आप ध्यान रखें। बाकी तेजी में है ये काउंटर, बिल्कुल बने रहना चाहिए इसमें 550 के टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लें पोजिशन पे, जो तकरीबन आ रहा है 450 के स्तर पर। तो फ्रेश एंट्री की तो गुंजाइश नहीं है अभी, कि है अभी? फ्रेश एंट्री गिरावट में करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक बार थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, बहुत बड़ी नहीं आएगी। ठीक। 474 तक की है। चलिए, अगर कोई गिरावट आती है तो फ्रेश एंट्री आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। और अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और दो ही क्षेत्र चल रहे हैं, एक रेलवे और एक रक्षा, जिसका जिक्र अभी आस्था जी भी कर रही थी। तो मझगांव डॉक पे आपको बता दें कि खबर जो है ये सोमवार या मंगलवार को आई थी और खबर ये थी कि सरकार जो है वो चुनिंदा पीएसयू कंपनियों में अपना छोटा छोटा हिस्सा जो है वो बेच सकती है। और जो लिस्ट उसके लिए तैयार की गई है, सूत्रों के हवाले से खबर थी, उसमें मझगांव डॉक का भी नाम शामिल है। और आपको बता दें कि अभी तक सरकार की हिस्सेदारी यहाँ पर 84.8% के आसपास की है और 75% अपना जो है स्टेक लाने के लिए सरकार जो है 9.8% का जो अतिरिक्त हिस्सा है वो यहाँ पर सरकार बेच सकती है। आपको बता दें कि शेयर में पिछले हफ्ते 30% का रिटर्न, एक महीने में 78% का रिटर्न और 6 महीने में 154% का रिटर्न आ चुका है। लेकिन क्या यहाँ से भी और अपसाइड बाकी है? ये आरवीएनएल का चार्ट देख लिए, मझगांव डॉक का चार्ट देख लिए, सब एक तरीके से एक तेज़ी के साथ रफ्तार पकड़े हुए हैं। लेकिन क्या यहाँ पर सतर्क होना चाहिए या फिर अभी बने रहना चाहिए? और अगर खरीदना हो तो क्या करना चाहिए? इसके लिए चलते हैं आस्था जी के पास। आस्था मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, मजगांव डॉक की आपने यहाँ पे बात की। बहुत अच्छा तेज हो चुका है ये। तो जब इतनी बड़ी बड़ी तेजी आ जाती है तो मैं तो थोड़ा कॉशियस होने की ही यहाँ पे बात करती हूँ। तो थोड़ा कॉशियस हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है। लिया हुआ है तो ही बने रहना है, नई एंट्री के लिए थोड़ा सा रुक जाए और गिरावट में एंट्री का वेट करें, तुरंत इसमें ना कूदें। पहली तो सलाह यही रहेगी। अब किस लेवल पे खरीदारी करनी है? तो लेवल मेरे हिसाब से जो यहाँ पे लगता है जहाँ पे खरीदारी करी जा सकती है, वो तकरीबन 5300 के स्तर पे करेंगे तो बेटर रहेगा। तो 5300 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अब इसमें जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो 5900 से लेके 6000 तक के लगते हैं। चलिए, तो 6000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और जो है तुरंत खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी रैली आ चुकी है, थोड़ा सा धीरज रखें। हाँ, जिनके पास है वो अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी रणनीति आप तय करते रहिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ी है जहाँ पर आ चुकी है। चलिए, अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और रक्षा रेलवे की बात कर रहे हैं तो इसी से जुड़ी हुई कंपनी पिछले हफ्ते यही चला है, कोचिन शिपयार्ड। यहाँ पर एक ब्रेकआउट की स्थिति देखने को मिली थी कोचिन शिपयार्ड के अंदर और शेयर जो है वो अपने 50, 100, 200 इन सभी मूविंग एवरेज से ऊपर जो है वो निकल करके कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि सरकार का 2028-29 तक जो 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य है, उसमें जो है उसका फायदा इन तमाम रक्षा कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें कोचिन शिपयार्ड भी शामिल है। इस शेयर ने एक महीने में 67%, 6 महीने में 315% और एक साल के अंदर 900% का रिटर्न यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। और शुक्रवार के अंदर भी काफ़ी तेज रैली दी थी, 5% से ज़्यादा की मजबूती। सबके चार्ट आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे कि कितनी रफ्तार से ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। पिछले हफ्ते इस शेयर ने 23% का रिटर्न दिया है। मैम, एक और ऐसी कंपनी जो कि पिछले हफ्ते बजिंग रही, काफ़ी शानदार रिटर्न, अभी यहाँ पर भी क्या मझगांव डॉक जैसी रणनीति रहेगी या कोई बदलाव रहेगा? 2825 का भाव। देखिए, मजगांव डॉक जैसी ही रणनीति रहेगी कि गिरावट पे खरीदें। लिया हुआ है तो बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। नई पोजीशन के लिए थोड़ा सा गिरावट का वेट कर लें। कहाँ तक की गिरावट में खरीद सकते हैं? 2650, 2700 के आसपास वहां पे आता है तो फिर इसमें देखिए, क्योंकि चाल तो इसमें तेजी की बनी हुई है और ये जाएगा भी ऊपर, लेकिन गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी 2650 के आसपास। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 2400 का और टारगेट इसमें जो अब हमको देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे कह सकते हैं हम 3000 से लेके 3050 के। चलिए, गिरावट में खरीदारी की सलाह है, अभी नहीं।
और यहाँ पर ऊपर के लेवल जो टारगेट निकल के आ सकते हैं वो आपको बता दिए गए हैं। तो उस आधार पर जिन लोगों के पास है वो जो है उसी रणनीति को मान करके अपने शेयर पे बने रहें, ये सलाह निकल करके आती हुई। और अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और यहाँ पर भी ये जो है शिपिंग कंपनी जो है GRSC, उससे जो है यहाँ पर भी शायद मंगलवार को ही खबर आई थी वाली, जो अब आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन पूरे हफ्ते शेयर में काफ़ी अच्छी चल रही है। बांग्लादेश सरकार से जो है कंपनी को 175 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था, और ये समुद्री जहाज बनाने के लिए बांग्लादेश सरकार की तरफ से ऑर्डर मिला है, और अगले 24 महीने में कंपनी इस ऑर्डर को पूरा करेगी। और इसी खबर के चलते काफ़ी अच्छा मोमेंटम इस कंपनी के अंदर देखने को मिला था। पिछले हफ्ते आपको बता दें इस शेयर में 19%, और महज एक महीने में शेयर डबल हो गया है, 108% का रिटर्न सिर्फ एक महीने के अंदर। वही स्थिति, वही चार्ट। तो ये वाकई में असली बजिंग जो है वो यही सब शेयर हैं जो कि पिछले हफ्ते आपको मालामाल कर रहे थे। लेकिन हाँ, ऊपरी लेवल पे लेना है कि नहीं, ये थोड़ा सा आप कॉशियस रहना चाहिए। आस्था ही से पूछते हैं कि यहाँ पे कोई गुंजाइश है या नहीं। आस्था मैम, GRSC एक और ऐसा शेयर जो कि अंधाधुंध तेजी दिखाया है, एक महीने में शेयर डबल हो गया है, आपकी राय? जी बिल्कुल, क्योंकि ये इतना डबल हो गया है तो मैं वापस से थोड़ा सावधान रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि बहुत तेज हो गया है स्टॉक। तो नीचे गिरावट आएंगी तो ही देखिए, नहीं तो अभी इसमें ना कूदें, वो ही बेटर रहेगा, क्योंकि मूविंग एवरेजेस से भी बहुत दूर चला गया है। तो जब इस तरह से मूविंग एवरेजेस से दूर जाता है कोई भी स्टॉक, तो फिर बहुत बड़ी एक टेंडेंसी स्टॉक की रहती है कि वो वापस से मूविंग एवरेजेस की तरफ जिसे हम बोलते हैं अट्रैक्ट होता है, तो वो नीचे भी आएगा और थोड़ा मूविंग एवरेजेस को भी कोशिश करेगा मेल करने की। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें ना खरीदें, इसको गिरावट आए तो ही देखना चाहिए, बहुत तेज हो गया है। सो मेरी तरफ से न्यू एंट्री नहीं है, लिया हुआ है तो भी एक स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करेंगे, और स्टॉप लॉस तकरीबन रख लीजिए पोजीशन पे 2500 का, और टारगेट इसमें अभी ज्यादा से ज्यादा 2900 का रखा जा सकता है। चलिए, ये राय निकल करके आती है, और एक कंपनी और लेकर के आते हैं जिस पर कि हर रोज आप लोग सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछते रहे, पावर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी, और वो है इरेडा। काफ़ी शानदार मूव रहा है, और यहाँ पर आपको बता दें पिछले हफ्ते कंपनी ने अपने Q1 अपडेट, बिजनेस अपडेट जारी किए थे, और खैर ये नहीं भी जारी करती तो भी ये शेयर 32 रुपये के इशू प्राइस से क्या शानदार चला है। कंपनी का जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 382.62% बढ़ा है इस साल Q1 के अंदर, और पहली तिमाही में ये बढ़ करके पहुँच गया है 9,136 करोड़ रुपये। और आपको बता दें कि कंपनी की जो है अब FPO के जरिए भी रकम जुटाने की योजना है, और ये शायद नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में कंपनी अपना FPO जो है वो लेकर के आ सकती है। और इन तमाम खबरों के चलते शेयर में काफ़ी अच्छा मूव रहा, और 32 रुपये के इशू प्राइस वाली कंपनी जो है अब कहाँ 200 सवा 200 के आसपास पहुँचती हुई 525% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है जब से इसका IPO आया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं पिछले हफ्ते शेयर में 16%, एक महीने में 28%, 6 महीने में 120%, तो धुआंधार रैली यहाँ पर भी रही है। मैम, इतनी अच्छी रैली के बाद क्या करना चाहिए? बहुत लोग 100, 150, 170 तक पे लोगों ने निवेश किया हुआ है, लेकिन क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई जगह है यहाँ पर इरेडा? देखिए, इरिडा अच्छा लगता है, और ये स्टॉक में बिल्कुल फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। इसमें जो इनिशियल टारगेट्स अभी देखा जाए, क्योंकि एक ये स्टॉक भी है जो मैं रेकमेंड करना चाह रही थी। सो यहाँ पे खरीदारी करिए 225 के स्तर पे। स्टॉप लॉस इसमें जो लगेगा वो तकरीबन यहाँ पे रहेगा 200 के आसपास का, या फिर 205 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। टारगेट इसमें 245 का पहला और 260 का दूसरा रहेगा। तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स के साथ इरिडा को भी मैं खरीदारी करने की सलाह दे रही हूँ। 245, 260 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह निकल करके आती हुई।